हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स मैनिया। आज इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018 के एग्ज़ाम के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम आपको 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन का हिंदी में एनालिसिस कराएंगे। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए इस क्वेश्चन का, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने एसएससी एमटीएस सीएचएसएल और सीजीएल के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का भी एनालिसिस कराया है, तो आप जाके हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक जो दिया गया वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर ये हमारा आपको एनालिसिस अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अगर आपको कोई अगर प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, तो आप यहाँ पर कमेंट में अपना मैसेज डाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा ही क्वेश्चन पहला दिया गया है, एक थैले में 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये के मूल्य वर्ग के रूप में 420 रुपये हैं। 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 8:1:5 के अनुपात में है। थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? ठीक है, सबसे पहले इसको लिखेंगे 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये। ठीक है, उसके टोटल सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है? सिक्कों की संख्या का अनुपात है आपको 8:1:5। ठीक है, 8:1:5। ठीक है, तो इसके टोटल कितने पैसे बता रहे हैं? 420। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 रुपये वाले कितने सिक्के हैं? 8, तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा? 8 रुपये। ठीक है, 2 रुपये वाले कितने सिक्के हैं? यहाँ पे 1 है, तो टोटल 2 रुपये हो जाएंगे। और 5 रुपये वाले आपके पास 5 सिक्के हैं, तो कितने हैं? 5 में 5 से मल्टीप्लाई 25 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका टोटल कितना? 25, 2, 27, 8, 35। आपका 35 रुपये क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 420 रुपये के आपके बराबर हो जाएंगे। 7 पंचे 35, 7 छक 42 और ये 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन अब देखेंगे क्या पूछा। थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? तो 5 रुपये के सिक्के का अनुपात क्या है? कितना है हमारा? यहाँ दिया हुआ है कितना है? 5 रुपये के सिक्के का अनुपात कितना है आपका? यहाँ पे 5 दिया हुआ है। 5 दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे? 5 में इस 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल सिक्के आपके जो होंगे ना, ये सिक्का का रेशियो है, तो कितने आ गए? 60 सिक्के आपके राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है, अगर इसी में कहता आपको कह देता कि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 8 में 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 1 में क्या करते हैं? 1 में 12 से मल्टीप्लाई, यानी 12 सिक्के हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हालांकि पूछा है 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो यहाँ 5 है, तो 5 में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 60 सिक्के हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ नीचे दिया गया रेखा चित्र 5 लगातार वर्षों y1, y2, y3, y4 तथा y5 के लिए एक देशों के लिए आयात से निर्यात के अनुपात को दर्शाया गया। ठीक है, इन सालों में आयात और निर्यात के अनुपात को दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका डाटा दे दिया है। यदि वर्ष y3 के लिए निर्यात 35,000 करोड़ है, तो y3 के लिए आयात करोड़ में क्या होगा? ठीक है, पहले y3 देखें। y3 कितना है? y3 आपका 1.10। इसको जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, ऊपर क्या आ जाएगा? 11, नीचे क्या आ जाएगा? 10। ठीक है, तो क्या कह रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन पढ़िएगा सही से कि देश के आयात से निर्यात का अनुपात है, यानी आयात ये निर्यात, शॉर्ट में लिख देते हैं, आयात और निर्यात का अनुपात है। ठीक है, तो कह रहा y3 के लिए निर्यात कितना है? 35,000 करोड़, यानी 10 का वैल्यू क्या दे दिया है? 35,000 करोड़। तो y3 वर्ष के लिए आयात क्या होगा? तो y3 के लिए आयात कितना है? ऊपर वाला हो जाएगा 11। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको देखेंगे, इधर 35,000 इंटू 11/10 नीचे आ जाएगा। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो आप करेंगे 35,000 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? ये 00, 11 5 55, 11 33 5 38 आपका इतना करोड़ क्या हो जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 38,500 करोड़।
जो कि ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है यदि P Q से 40% कम है तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। कह रहा है P Q से, Q मान लेते हैं 100%, तो P कह रहा है Q से 40 यानी तो Q कितना है 100% और 40% कम है तो घटा देंगे, कितना आ गया 7%। ठीक है, ये 40% कम है तो यहाँ 40 लिख दिए। तो कह रहा है तो फिर क्वेश्चन है Q P से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी ये जो Q है ये P से कितना परसेंट अधिक है। इसको आप कितना परसेंट अधिक है पहले देखेंगे, कितना है ऐसे 60 और 40 अधिक है। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे अधिक कर रहा है P से, तो P बेस ले लेंगे, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, क्या आ गया आपका 200/3%। अब इसको डिवाइड दे देंगे, 18 2 3 18 60.66% आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। इसको यहाँ ऐसे भी कर सकते थे, ये जो 60% और 100% है ना, इसको ये P और ये Q इसको छोटा कर लीजिए, 20 तिया 60, 20 25 है। अगर डिजिट छोटा रहेगा तो हमें डिवाइड मल्टीप्लाई करने में आसान होता है। ये से कितना ज़्यादा है 2 × 100/3, आखिर आया कितना हमारा 200/3%। फिर इसे डिवाइड देंगे तो आपका ये डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आप जैसा चाहे वैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यदि सोनू 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक कार चला रहा है तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा। ठीक है, तो ये दे दिया आपको घंटे में। ठीक, डिस्टेंस आपका कितना हो गया 936 किलोमीटर, और सोनू का स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर आर में बदलते हैं, कैसे हैं, इसमें क्या करते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है 5 से 4 बार में कट जाएगा, 18 चौक 72, ये आ जाएगा किलोमीटर पर आर में। ठीक है, बता देते हैं ऐसे कि किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो इस किलोमीटर प्रति घंटे को 5 बाई क्या करते हैं 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाते हैं तो इस मीटर पर सेकंड्स को 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि हम अभी यहाँ पे किए हैं। ठीक है, तो आगे हमारा 72 किलोमीटर प्रति घंटे यहाँ पे घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम निकालने के लिए कह रहा है तो समय बराबर क्या आता है दूरी बाई चाल, डिस्टेंस कितना है 936/72। अब इसको काट लेंगे, 8 9 72, 8 एकम 8, 1 8 एकम 8, 5 8 7 56, और ये 13 बार में कैंसिल हो जाएगा, जो 13 घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन ये है कि एक वस्तु को 15% की छूट देने के पश्चात 4777 में बेचा गया, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। ठीक है, तो आप एक छोटा सा एक फॉर्मूला टाइप का एक होता कॉन्सेप्ट है, जैसे याद रख लीजिए MP यानी मार्क प्राइस, अंकित मूल्य 100 माइनस डिस्काउंट % बाई 100 इक्वल टू क्या होता है सेलिंग प्राइस होता है। ये आपको अगर फार्मूला नहीं पता है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं और इसे लिख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुतों बार एग्जाम में आता ही रहता है। ठीक है, MP मार्क प्राइस अंकित मूल्य निकालना है, डिस्काउंट कितना दे रहा है 15% यहाँ पे बाई 100 इक्वल टू बेच कितना बढ़ा है 4777, MP इक्वल टू क्या आ जाएगा 85/100 4777। अब ये क्या जाएगा 17 25 85, 17 से काटिए 17 दूनी 34, क्या आ जाएगा 13 137 17 8 136 17 एकम 17। ठीक है, और ये 5 20 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 281 में 20 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 0 2 एकम 2 2 8 16 2 4 1 5, 5620 आपका राइट आंसर। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है,
जैसा ही क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, दो वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 3:2 के अनुपात में है। पहली वस्तु का मूल्य 40% से बढ़ाया जाता है तथा दूसरी वस्तु का मूल्य x% से घटाया जाता है। यदि दोनों वस्तुओं के मूल्य का नया अनुपात 7:3 है तो x का मान क्या है। ठीक है, 3:2 को हम क्या करते हैं 300/200 मान लेते हैं, क्योंकि फिर 2 जीरो से ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, बात वही आ जाएगा। तो कह रहा है पहली वस्तु को 40% बढ़ाया गया, तो मान लेते हैं 40% बढ़ाया तो 140/100 बढ़ाएगा तो 100 प्लस कर देते हैं, घटाता है तो 100 माइनस कर देते हैं। और दूसरी वस्तु को मूल्य x% से घटाया जाता है तो 100 माइनस x/100 कर देंगे। ठीक है, इक्वल टू नया अनुपात क्या है 7/3। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक, तो ऊपर क्या आ जाएगा 14 × 42, नीचे 2 में 100 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 7/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 420 में 3 से 0, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 7 में पहले 2, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 × 100 माइनस x 1260 इक्वल टू 1400 माइनस 14x। 14x इधर जा जाएगा, 1400 में से 1260 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये इधर प्लस है उधर जाके माइनस में हो जाएगा 1260, तो कितना आ जाएगा 140। ठीक है, ये कितना बार में कैंसिल हो जाएगा 10 बार में, तो x इक्वल टू क्या आ गया आपका वैल्यू 10। यहाँ लिख देते हैं x इक्वल टू क्या आएगा आपका 10%, जो कि ऑप्शन आपका डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है u/v, u अनुपात v 4:7 है, v अनुपात w 9:7 है। यदि u बराबर 72 है तो w का मान क्या है। जैसे कह रहा है क्वेश्चन में u अनुपात v क्या है 4:7 और v अनुपात w क्या है 9:7। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में एक चीज़ के दो अलग अलग वैल्यू नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पे v का वैल्यू क्या है 7 और यहाँ पे v 9 है, दोनों को इक्वल करेंगे। तो ऊपर में क्या करेंगे इन सबों में 9 से मल्टीप्लाई, नीचे 7 से। ठीक है, तो u/v पहले ऊपर वाला में क्या है 36 63 v/w, नीचे कितना हो जाएगा 7 9 63 7 7 49, यानी अब आ गया फाइनली u/v/w 36 63 और 49। ठीक है, अब कह रहा है u का मान 72 दिया, यानी हमारा यहाँ पे कितना है, हमारा यहाँ पे 36 है, इधर लिख देते हैं हमारा यहाँ पे 36 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया है 72, पूछ रहा है w का मान, तो w हमारा कितना है 49 आया है, तो 72 माइनस इंटू 49/36, 2 बार में कैंसिल, क्या आ जाएगा 49 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 98, हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 तथा 6 वर्षों में 11,076 हो जाती है, राशि क्या है। कह रहा है 5 साल में हो जा रहा है 10,650 और 6 साल में हो जा रहा है 11,076। ठीक है, राशि क्या है, तो 1 साल में कितना बढ़ जा रहा है, ये 1 साल में ही बढ़ रहा है, तो घटा देंगे 1176 में से 10,650, 6 2 10 में से 6 गया 4, इसमें से इसको घटा दिए। ठीक, तो 1 साल में 426 बढ़ रहा है, तो 426 को क्या कर रहा है, राशि क्या है। चलिए हम ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करके लिख देते हैं, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा हो तो। जैसे कह रहा है 6 साल में 11,076 हो जाती है और 5 साल में 10,650 हो जाता है। ठीक है, तो घटा देंगे, 1 साल में कितना हो जाएगा, 6 में से 7 में 5 गया 2, 10 में से
6 गया 4, 426, ठीक। तो इसी तरह एक साल में कितना 426 हो जाता है, तो एक बार निकाल लेंगे 6 साल में। 6 साल में कितना हो जाएगा 426 इंटू 6/1, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 6 36, 14 12 3 15 के बाद 14 24 1 25, 6 साल में 2556 हो जाएगा, ठीक। तो अब क्या करेंगे ना, अब करेंगे क्या कि ये 6 साल जो मान निकालें इसमें से इसको घटा देंगे, इसका जो वैल्यू निकाले हैं तो 11 0 76 में से 2 5 5 6 आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, आपका वही पी आ जाएगा, प्रिंसिपल मूलधन 2, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 2 गया 8, 11,076 में से 2556 घटाएंगे तो 8520 यानी 8520 आपका राइट आंसर आ जाए, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मनीष ने 225 रुपये प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी तथा 162 रुपये प्रति किताब की दर से उन्हें बेच दिया। 7 किताबें पर बेचने पर हानि क्या होगी, ठीक है। तो कह रहा है खरीदा कैसे, खरीद रहा है 225 रुपये और बेच कैसे रहा है 162 रुपये। लॉस कितना का हो रहा है 225 माइनस 162। लॉस इक्वल टू क्या होता है, लॉस इक्वल टू होता है CP माइनस SP। तो 5 में से 2 गया 3, 2 12, 12 में से 6 गया 6। एक किताब पर कितने का लॉस हो रहा है, एक बुक पे उसको कितने का लॉस हो रहा है 63 पे, ठीक। तो कह रहा है 7 किताबें बेचने पे क्या हानि होगी, तो 7 किताब बेचने पे क्या होगी 63 में आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 3 21, 7 6 42 2 44, 441 रुपये, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 विभिन्न मिठाइयों S1 S2 S3 S4 S5 S6 तथा S7 में उपयोग हुई चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है, ठीक है। यानी जो परसेंटेज दिखाया गया है ना, ये सब चीनी का परसेंटेज है कि किसमें S1 मिठाई में 23%, S2 में 32%, S3 में 16% चीनी है, वैसे ही S7 तक है। मिठाई S4 का कुल वजन है 150 kg। मिठाई S4 में प्रयुक्त चीनी की मात्रा क्या है, तो S4 में चीनी टोटल कितना वेट है 150 और चीनी का परसेंटेज दिया है, तो S4 में कितना चीनी है 18%। 18% आप इसको निकाल दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से 9 बार में ये कैंसिल, 9 3 27 kg चीनी हो जाएगा, ठीक है। यही आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यदि 5 निरीक्षणों A1 A2 A3 A4 तथा A5 का औसत n है, तो 5 नए निरीक्षण में A1 - 100, A2 - 100, A3 - 100, A4 - 100 तथा A5 - 100 का औसत क्या है। तो पहले लिखेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 का औसत निकालने के लिए जितना नंबर होता है उससे डिवाइड दे देते हैं। एक का औसत क्या है n, यानी A1 A2 A3 A4 प्लस A5 का टोटल नंबर कितना हो जाएगा 5n। अब कह रहा है A1 - 100 प्लस A2 - 100 प्लस A3 - 100 प्लस A4 - 100 प्लस A5 - 100 का औसत क्या होगा। तो औसत क्या होगा, तो औसत निकालने के लिए इसका क्या करेंगे 5 से डिवाइड दे देंगे, तो काउंट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 माइनस 500 हो जाएगा बाई 5। आपको समझाने के लिए इतना ही ज़्यादा इलेबोरेट कर रहे हैं, नहीं तो इसको तो 2 लाइन में बन जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आप अच्छे से इसको समझें, उसके बाद अपना शॉर्टकट बनाएं, ठीक है। नेक्स्ट तो इस क्वेश्चन को चलेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे आप इतना A1 A2 A3 A4 A5 का वैल्यू क्या आया था, इसका वैल्यू आया था 5n, ठीक है। तो आया था 5
n माइनस, और यहाँ क्या है -500, और नीचे क्या है 5। जब 5 कॉमन कर लेंगे तो क्या ऊपर बचेगा n माइनस 100/5। ये सी से ये कैंसिल, आपका बच जाएगा क्या n माइनस 100, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ए अकेला एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला सामान्य कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर सामान्य कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? ए कितना दिन में पूरा कर रहा है? 6 दिन में। बी कितना दिन में कर रहा है? 8 दिन में। ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 24। तो इसका स्पीड क्या आ जाएगा? 24 में 6 से करेंगे डिवाइड 4, स्पीड 4, इसका 3 आ जाएगा। ठीक, तो टोटल काम कर रहा है ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा करें, यानी टोटल काम हमारा क्या आ गया 24, और ए तथा बी से कराना है। तो ए तथा बी का स्पीड कितना है? ए का 4, बी का 3, तो ये 7। तो 24/7 आपका यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन एक आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इतना का मान क्या है? तो 2 × 5 = 10, 11/2 माइनस 4 × 3 = 12, 13/4 प्लस 6 माइनस 4/2, 11/2 माइनस 13/4 प्लस 6 माइनस बोर्ड मास आपको आना चाहिए पहले वो ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्सट्रैक्ट का काम करते हैं। तो पहले डिवाइड का काम करेंगे, तो 6 - 4 डिवाइड मल्टीप्लाई कर रेसिप्रोकल हो जाता है उल्टा, ये 2 बार में कैंसिल हो गया। 11/2 माइनस 13/4 प्लस 6, और यहाँ -2 बचेगा, तो 6 में से 2 गया 4। 11/2 माइनस 4 × 16 13 कितना होता है? 29/4। इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 दूनी 11 दूनी 22, 4 29। तो क्या आ जाएगा आपका? 22 में से 29 गया, -7/4 आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन एक आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है ये राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर वापस आता है। यदि वह कुल 9 घंटे लेता है तो उसके दफ्तर तथा घर के मध्य दूरी क्या है? ठीक है, तो लिखेंगे जा कैसे रहा है 25 किलोमीटर/आवर से, और आ कैसे रहा है 20 किलोमीटर/आवर से। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 100, और इसका जो उल्टा क्या होता है स्पीड का उल्टा टाइम का रेशियो आ जाता है 4 और ये 5। ठीक है, ये टाइम का रेशियो। तो टोटल टाइम कितना हमारा लग रहा है 9, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये भी 9 घंटे। ठीक है, तो हमारा इसके 1 घंटे के बराबर होगा। तो कह रहा है उसके दफ्तर तथा घर के मध्य दूरी। तो ये जो 1 है ना, ये इसमें हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 100 × 1 बराबर 100 किलोमीटर। इसका क्या हो जाएगा दूरी हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन एक आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और सुनिए, जब कहता है कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो 100 किलोमीटर जाएगा और 100 किलोमीटर आएगा, तो उस कंडीशन में 200 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है सिर्फ डिस्टेंस, इसलिए आपका 100 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन कहता है कि कितना ट्रैवल किया, तो ट्रैवल 200 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नीचे दिया गया रेखाचित्र एक कंपनी के 5 विभिन्न उत्पादों P1, P2, P3, P4 तथा P5 पर लाभ प्रतिशत को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट का डाटा दे दिया है। उत्पाद P3 का राजस्व 38,100 है, तो उत्पाद P3 का व्यय क्या है? तो आप राजस्व को आप समझेंगे क्या? आप राजस्व को समझेंगे SP, ठीक है, सेलिंग प्राइस, और लाभ प्रतिशत तो प्रॉफिट है, ये है, लाभ परसेंट तो लाभ परसेंट है ही। ठीक है, और क्या करा व्यय यानी एक्सपेंडिचर, व्यय को आप समझेंगे कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको उल्टा लिख दिए, इसको आप समझेंगे व्यय को कॉस्ट प्राइस समझें। ठीक है, तो देखिए आप कैसे आराम से बना लेंगे। राजस्व कितना करा 38,000, तो राजस्व क्या होता है SP सेलिंग प्राइस 38,100। ठीक है, P3 का राजस्व, तो P3 का प्रॉफिट परसेंट कितना है 27%।
ठीक है। और व्यय क्या है, CP होता है 100% मान लीजिए, ठीक है। तो आप इसको कह रहा है कि उत्पाद का व्यय क्या है, ठीक है। तो CP हमारा ये हो गया 100% और लाभ 27%, यानी 127% इक्वल टू क्या हो गया 38,100 सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है, राजस्व हो गया। तो क्या पूछ दिया आपका व्यय क्या है, एक्सपेंडिचर 100, 100% का वैल्यू आप निकाल लीजिए 38100 इंटू 100/127, ठीक है। तो ये कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, 3 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, 300, तो टोटल आपका कितना हो गया 30,000 आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, ठीक है। एक बार और बता दें कि आप राजस्व का क्या मान लिए, SP जो दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस हम मान लिए 100%, तो लाभ परसेंट क्या हो जाएगा 27%, ठीक है। तो कह रहा है राजस्व टोटल कितना है, यानी सेलिंग प्राइस कितना है 38,100। जैसे सेलिंग प्राइस कहते हैं क्या, तो कॉस्ट यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 27%, तो कॉस्ट प्राइस में क्या हो जाता है, जो प्रॉफिट होता है वो ऐड हो जाता है, यानी 27%, तो 127% इक्वल टू आपका 38,100 निकालना। क्या व्यय क्या है, कॉस्ट प्राइस, कितना हम उस पर व्यय किए और कितना हम ये क्या है बेचें, और हम एक व्यय क्या होता है CP कॉस्ट प्राइस, कितना हम उस पर क्या किए व्यय किए एक्सपेंडिचर। तो जो हम क्या माने 100%, तो 100% का वैल्यू निकाल दिए, तो हमारा 30,000 आ गया, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन जैसे कह रहा है अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अनिल तथा दिनेश समान कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दीपक अकेला समान कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जैसे अनिल, दीपक और दिनेश मिलकर कितना दिन में कर रहा है 35 दिन में, और अनिल और दिनेश मिलकर कितने दिन में कर रहा है 60 दिन में। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 120, 240, तो आपका यहाँ पे आ गया इसका एलसीएम 420। तो इन तीनों का स्पीड क्या 12, और इसका अनिल और दिनेश का स्पीड 7। अगर ये तीनों में से इसका स्पीड घटा देंगे तो किसका बचेगा, दीपक का। 12 - 7 कितना गया 5, और दीपक से काम करवाना है टोटल, तो 420/5 कितना हो जाएगा, डिवाइड देंगे 5 40, 5 का 20 दिन का राइट आंसर, जो कि ऑप्शन एक आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाता है। ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया है, तो कितने वर्षों में राशि स्वयं का 125 गुना हो जाएगा। एक छोटा सा ट्रिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी आप सब कहें इसे, कह रहे 3 वर्षों में कितना हो जा रहा है, स्वयं का 5 गुनी हो जा रही है, ठीक है। तो कितने वर्षों में, मान लेते हैं 100 वर्षों में ये 125 गुनी हो जाएगी। तो आप इसको क्या करें, 125 को 5 का क्यूब बना सकते हैं, क्योंकि 50 25 125, ठीक है। तो इस 3 को, ये जो 3 आता है इसके पावर में, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 ईयर्स, ठीक है। आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन एक आपका करेक्ट है, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया तो चलिए हम बेसिक पे बता देते हैं इसे, बेसिक से इसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। कह रहा है 3 वर्षों में 5 गुनी, P है P × 1 + R/100, 3 साल में 5 गुनी 5P हो जाता है, ठीक है। और कह रहा है कितने वर्षों में स्वयं का 125 गुनी हो जाएगा, यानी P × 1 + R/100 का पावर T कितने साल में 125 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इसको पहले इस पहले वाले को P से P कैंसिल कर दीजिए, यहाँ भी P से P कैंसिल कर दीजिए। इसको क्या करिए 1 + R/100 को का पावर 3 है, इसका भी क्यूब कर दीजिए, तो दोनों साइड क्यूब हो जाएगा 5 का क्यूब,
तो 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 9 क्यूब इसलिए किए क्योंकि इस साइड और इस साइड को मैच करने के लिए, ठीक है। 125 को इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 125, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इतना इक्वल टू 125 और इतना इक्वल टू 125। तो जब एक साइड इक्वल हो जाता है, ये इक्वल हो गया, तो ये दोनों अपने आप क्या हो जाएगा, साइड इक्वल हो जाता है, ठीक है। ऊपर इरेज करते हैं हम, तो 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 9। ये सारा से ये सारा कैंसिल, टी बराबर हमारा क्या आ गया 9 ईयर्स, राइट आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन 1 आपका फिर से करेक्ट है। आप अपना अगर चाहे तो शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हैं या ये बेसिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में 0, 3, 2, 1, 5, 3, 4 टोटल मतलब 5, 5, 2 इतना ये जो डाटा है और 2 विकेट लिए, ये विकेट लेने का डाटा है। दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या है, बहुलक यानी मोड बहुलक, जो सबसे ज़्यादा इसमें दिख रहा है वही इसका बहुलक हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कौन दिख रहा है 0 कितने बार आया है 3 टाइम्स, 3 कितने बार आया है 1, 2, 3 2 बार आया है 2 टाइम्स, 0, 3, 2 कितने टाइम्स आया है, एक यहाँ 1, 2, 3, 4 4 टाइम्स, 2 के बाद कौन सा है 5 कितने टाइम्स आया 1, 2, 3, ये भी 3 टाइम्स, 4 कितने बार आया है 1, 4 सिर्फ 1 टाइम आया है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया, सबसे ज़्यादा बार आपका आया 2, 4 बार, तो जो 2 है ऑप्शन 1 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। करें 2 टू द पावर 3 टू द पावर 5 तथा 3 टू द पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर का महत्तम समान HCF का मतलब क्या आता है, जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें जो दोनों में सबसे कम क्या है 2 टू द पावर 3, लेकिन इसमें 2 टू द पावर 3 नहीं है, ये तो कॉमन होगा नहीं। 3 टू द पावर 5, इसमें 3 टू द पावर 3 है, ठीक। तो 3 वाला कॉमन तो होगा, तो 3 वाला दोनों में कॉमन कितना है, इसमें 5 है, इसमें 3 5 बार है, इसमें 3 बार है, तो दोनों में 3 बार कॉमन होगा, इसलिए 3 का पावर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बता देते हैं 2 टू द पावर 3, 3 का पावर 5, 3 का पावर 3, 5 का 2, ठीक है। दोनों में हमारा कॉमन क्या मिल रहा है, पहले 3 का पावर 5 मिल रहा है और 3 का पावर 3 मिल रहा है, लेकिन दोनों में कॉमन चाहिए, तो कॉमन दोनों में कितना है, इसको कैसे लिख सकते हैं 3 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 3 का क्यूब ही रहेगा, तो ये 3 का क्यूब दोनों में कॉमन है, तो इसलिए 3 का क्यूब आपका HCF राइट आंसर, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना है तथा लाभ 20% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। SP बराबर क्या होता है 100 प्लस लाभ परसेंट बाई 100 इंटू CP, एक फार्मूला है आप लिख सकते हैं। तो 100 प्लस लाभ क्या 20, यानी 100 प्लस 20 बाई 100, कॉस्ट प्राइस कितना है, बेच के क्रय मूल्य कितना है 220, 120 बाई 100 इंटू 220, 1 0 से यहाँ कैंसिल, 1 0 से यहाँ, 22 में 12 से 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 2 26, 264 राइट आंसर ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। का मान क्या है, सिंप्लीफाई करना है, 3 दाहिया 30, 31/3 डिवाइड 5/3 ऑफ का क्या है 10 प्लस 14, जब भाग्य का गुना में करते हैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें रेसिप्रोकल हो जाएगा -1, ठीक है। 31
बाई 3 डिवाइड, बोर्ड मास आना चाहिए ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्सट्रैक्ट, उसी अकॉर्डिंग इसमें क्या करते हैं हम कैलकुलेशन करते हैं का, ये -1 10 में से एक गया 9 + 14/3, ठीक है, 31/3 डिवाइड 5/3 का 9 × 27, 4 × 31 10, 41/3 ये हो जाएगा, ठीक है। 31/3 डिवाइड ऑफ का काम करेंगे 5 × 41, 3 × 3, जब डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं ऊपर इरेज कर देते हैं हम, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं 31/3 तो रेसिप्रोकल हो जाता है, पर हो जाएगा 9, इसे 5 × 41, 3 से 3 बार में कैंसिल, ऊपर क्या बचा 31 × 93, 5 × 1 5, 5 × 20, 93/205 आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन बी आपका मैच कर गया, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 21 मीटर, 12 मीटर, 16 मीटर, उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ी की लंबाई क्या है? इसके लिए एक फार्मूला होता है जो आप याद कर सकते हैं, लिख दे रहे हैं हम, यानी जो डायगोनली जो रखा जाता है क्या होता है, इसका फार्मूला आता है √L² लेंथ लंबाई, B² चौड़ाई, H ऊंचाई का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो छड़ी की लंबाई क्या हो जाएगा, छड़ की लंबाई √L 21 का स्क्वायर, B 12 का स्क्वायर चौड़ाई प्लस H 16 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 21 441, 12 12 144, 16 16 256, 16 का स्क्वायर 256, 1 4 5 6 11 के हाथ में 1, 4 5 4 9 5, 14 के 4 हाथ में 1 2 3, 1 4 4 8, ये 29 का अंडर रूट होता है, ये आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, 29 मीटर। आपको स्क्वायर कम से कम 1 से 30 तक स्क्वायर और 1 से 30 तक क्या क्यूब आपको याद होना चाहिए। अगर आप ये मतलब आपको याद रहेगा तो आप क्या ना कि कैलकुलेशन बहुत जल्दी कर सकते हैं। अगर आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम होता हो, इसमें बहुत ही एक इजी वे बताएंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इजी वे आपको बताएं, बहुत ही जिसमें आपको कोई बिना ट्रिक बिना कुछ मेहनत किए, मतलब बस डेली थोड़ा थोड़ा देखेंगे बस याद हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं बताएं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, हम ज़रूर एक अलग सेपरेट वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। करेगा अध्यापन के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के समूह का औसत वजन 1 kg बढ़ जाता है, ठीक है। यदि 22 छात्रों के समूह का आरंभिक औसत 31 kg था तो अध्यापक का वजन क्या है, ठीक है। यदि 22 छात्रों का समूह का आरंभिक औसत कितना कह रहा है, शुरू में क्या था 22 छात्रों का शुरू में क्या था, तो 22 छात्रों का टोटल निकालते हैं। टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, एवरेज कितने, एवरेज में जितना नंबर रहता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा 22 × 22 2, 22 × 66 2 68, 682, टोटल क्या हो जाएगा kg, 22 छात्रों का। कह रहे जब अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक औसत वजन में 1 kg बढ़ जाता है, तो लड़का कितने हैं टोटल, छात्र 22 और अध्यापक आ गए तो टोटल 23। तो 23 का टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, 23 × जितना एवरेज रहता है, तो क्या कर रहा है औसत 1 kg बढ़ जाता है, यानी अब 31 से कितना हो गया 32 हो गया, तो मल्टीप्लाई कीजिए 23 दूनी 46, 4 23 69, 4 7 3, ठीक है। तो अध्यापक निकालने के लिए क्या कर रहा है, अध्यापक का एज निकालिए। तो इस टोटल छात्र में से अध्यापक और छात्र वाला घटा देंगे तो एक क्या आ जाएगा, अध्यापक का आ जाएगा आयु, एज सॉरी क्या वेट का रहा है kg, वजन 736 - 682, तो 6 में से 2 गया 4, 13 में से 8 गया 5, 6 में से 6 0 हो गया, 54 kg आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन एक आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा उसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। इसे रंगने की दर 54 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो शंकु को बाहर से रंगने में कुल खर्चा क्या है। शंकु है, ठीक है, ऊंचाई कितना कह रहा है 16 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना कह रहा है 30 सेंटीमीटर,
तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो ये चारों साइड से होगा उसको पेंट करने के लिए शंकु का वक्र कर्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। तो आर तो हमें पता है, एल निकालना है यानी स्लैंट लेंथ। तो एल यहाँ है तो एल स्क्वायर क्या होता है अंडर रूट मतलब एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एल बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट एच कितना 16 का स्क्वायर 256, बी क्या बेस यही है 30 का स्क्वायर 900। तो क्या हो जाएगा 9 2 1156। तो 1156 आपका 34 का अंडर रूट होता है। ठीक है, तो एल आ गया। तो निकालने के लिए क्या करेंगे ये फॉर्मूला में डालेंगे इसमें 22/7 आर कितना है 30, एल कितना आ गया हमारा 34 और कह रहा है निकालने के लिए 14 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7 दूनी 14। अब सबको मल्टीप्लाई करें 22 तिहाई 66 660 34 दूना 68। अब इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मल्टीप्लाई कीजिए। जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 448800 आंसर, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर तो वर्ग का क्षेत्रफल एक वर्ग है विकर्ण क्या है 10√2 सेंटीमीटर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल होता है 1/2 जो विकर्ण दिया है विकर्ण का स्क्वायर 1/2 विकर्ण क्या है 10√2 तो इसका स्क्वायर तो 1/2 10 का स्क्वायर 10 10 100 और 200 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा 100 बार में का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, या इसको एक और टाइप से कर सकते हैं साइड निकाल के भी आप। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। वर्ग का विकर्ण इक्वल टू √2 इंटू साइड, यानी मान लेते हैं साइड ए है √2 इंटू साइड होता है तो साइड ए। वर्ग का विकर्ण के नीचे 10√2 दिया है लिख देंगे √2 इंटू ए, √2 से √2 कैंसिल, ए बराबर 10। वर्ग का क्षेत्रफल क्या आता है साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आपका टोटल क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो इस वीडियो में आपको 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन का एनालिसिस कराया जो 11 फरवरी 2018 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन था। ठीक है, 11 फरवरी 2018 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एनालिसिस अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। ठीक है, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले शिफ्ट का हम क्या करेंगे एनालिसिस कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए आप, वहाँ से आपका इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए।